पहले आपको क्या करना है, टैली को ओपन करना है। ठीक है, टैली को ओपन करने के बाद आप यहाँ से क्या करोगे, कंपनी को ओपन करोगे, जो भी आपकी कंपनी है। मेरी कंपनी VS नाम से है और मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी एंटर कर दिया। सबसे पहले आपको इसके लिए फीचर्स ऑन करना है। और फीचर्स कैसे ऑन होंगे, आपको क्या करना है, F11 प्रेस करना है, कंपनी फीचर की शॉर्टकट की है। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है मेंटेन पेरोल, ठीक है, यहाँ पर ये रहा मेंटेन पेरोल और एनेबल पेरोल, ये दोनों ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस करना है। जब इनको यस कर दोगे तो उसके बाद आपको कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है। और गेटवे ऑफ टैली के अंदर ऑप्शन मिलता है आपको क्रिएट। ठीक है, क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सबसे पहले क्या बनाना है, एम्प्लॉय कैटेगरी बनानी है। एम्प्लॉय कैटेगरी में आप बनाओगे डिपार्टमेंट का नाम। ठीक है, हाँ, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये सब डिपार्टमेंट के नाम बनाओगे। जैसे मैंने बना दिया सेल्स डिपार्टमेंट, बना दिया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप में सबसे पहले वो आपको कह रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट है, तो मैंने कहा सेल्स डिपार्टमेंट है। और मैंने कहा यहाँ पर जो बंदे आएंगे वो आएगा, मैंने कहा सेल्स, और सेल्स में नाम डाल दिया सेल्स मैनेजर। वही मन रखा है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, पूरा नाम लिख देती हूँ सेल्स मैनेजर। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे बना दिया सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और आप क्या बना रहे हो, सेल्स HR। ये मैंने पोस्ट के नाम बना दिए। इतना जब कर लोगे उसके बाद आपको क्या बनाना है, यूनिट ऑफ वर्क बनाना है। जैसे हमने बनाया आवर्स। ठीक है, अब मैंने ये पहले से बना रखे हैं, तो देखो यहाँ से मैं ऑल्टर पे जाती हूँ, यहाँ आता है यूनिट ऑफ वर्क। जैसे मैंने बना रखा है आवर्स, एंटर किया, यहाँ पर आवर्स आ गया, बस नाम लिख दोगे, एंटर एंटर एंटर। आवर्स का, यूनिट का, आवर्स मिनट सेकंड मैंने लिखवा रखा है कॉपी में। ठीक है, यहाँ पे MIN के नाम से मिनट बना दिया, MIN लिख दिया। मिनट की पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हो, वरना शॉर्ट फॉर्म में भी आप इसको मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ से बनाया, यहाँ से कैसे बनाता है देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लोगे कंपाउंड। ठीक है, अब कंपाउंड कैसे सिलेक्ट होगा, जैसे ही आप क्रिएट पे जाओगे तो यहाँ पर एक नंबर में क्वेश्चन भी आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट, 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, सिंपल एंड कंपाउंड। ठीक है, तो आप यहाँ से कंपाउंड सेलेक्ट कर लेंगे। आवर्स ऑफ मैंने कहा 60, और आप मिनट सेकंड जो भी मेंशन करना चाहते हो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जब इतना बना लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, मेरे पास ये पहले से ही बना हुआ था तो मैंने दोबारा क्रिएट नहीं किया है। उसके बाद आपको यहाँ से बनाना है अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप। ठीक है, तो मैंने यहाँ से बनाया प्रेजेंट, एंटर किया, यहाँ पर आता है आपका प्रेजेंट टाइप, अटेंडेंस टाइप, पीरियड टाइप। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, अटेंडेंस लीव विद पे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से बनाया ओवर टाइम, एंटर, यहाँ से हमने प्रोडक्शन कर दिया और आवर्स ऑफ 60 मिनट कर दिया। ऐसी अगर मैं यहाँ से बना दूं एब्सेंट, एंटर किया, ये प्राइमरी के अंदर ही रहेगा। तो मैंने कहा जैसे लीव हो जाती है ना हमारी, सिक लीव हो गया, ये सब चीजें, तो सिक लीव तो आती है लीव विद पे। ठीक है, और अगर हमने कहा हम ये बना रहे हैं एब्सेंट, तो लीव विदाउट पे के अंदर आएगा। उसके बाद जो मेन काम रहेगा वो पे हेड का रहेगा। पे हेड पे जैसे ही क्लिक करोगे, ये फर्स्ट स्टेप चल रहा है अभी, बेसिक सैलरी पे गए, हमने एंटर कहा क्या किसके अंदर आएगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय आएगा। ठीक है, उसके बाद एंटर किया, हमने कहा फिक्स्ड होगा, किसके अंदर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। उसके बाद हमें यहाँ से क्या करना है, जो इनकम टैक्स वाला डिटेल है इसको यहाँ से यस करना है। जब इसको यस कर दोगे तो अभी आप जो पे हेड बना रहे हो बेसिक सैलरी बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से लिस्ट में सिलेक्ट कर लोगे बेसिक सैलरी। ठीक है, ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू करके हमने कहा यूजर डिफाइन करेगा कि कितना सैलरी आप उसको पे कर रहे हो।
तो हमने इसलिए यहाँ पर कहा है यूजर डिफाइन, कि यूजर डिफाइन करेगा कितना पे ऑफ हो रहा है। ठीक है, एंटर किया, एंटर किया, एंटर। उसके बाद ऐसे हमने बनाया DA, डियरनेंस अलाउंस होता है ये। एंटर किया हमने, सब कुछ सेम रहेगा जैसे आपको बेसिक में था, बस यहाँ से आपको इनकम टैक्स डिटेल कर दोगे, जैसे ही यस करते हो डियरनेंस अलाउंस आप यस कर दोगे। यहाँ से इस बार आपको यूजर डिफाइन ना करके आपको क्या करना है, एज अ कंप्यूटेड वैल्यू करना है। एज अ कंप्यूटेड वैल्यू क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारे बेसिक सैलरी के बिहाफ पर मिलता है। ठीक है, जो भी बेसिक सैलरी होगी उसके बिहाफ पर हमें ये क्या होता है, पे ऑफ होता है। हमने यहाँ से कहा एज कंप्यूटेड वैल्यू, और हमने कहा यहाँ से इस फॉर्मूला स्पेसिफाई कर रहे हैं कि अगर बेसिक सैलरी की परसेंटेज का ये हमें 12% मिले, जो भी सैलरी आप एंटर करोगे उसका 12% हमें DA मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, किराए पे रहने का खर्चा। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पर। यहाँ से करना है, इसे जब यस कर दोगे, इनकम टैक्स डिटेल वाले को यस करना है, यहाँ से आ जाएगा हाउस रेंट अलाउंस, एंटर। यहाँ से एज कंप्यूटेड वैल्यू स्पेसिफाई फॉर्मूला करना है वही। अगर हमारी सैलरी 10,000 तक है, ठीक है, तो हमें 15% HRA मिलेगा। लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा है हमारी सैलरी तो हमें 18% क्या मिलेगा, HRA मिलेगा। वो ये देख लेना है आपको कितना कैसे कैलकुलेट होगा। उसके बाद ओवर टाइम आता है। ठीक है, यहाँ से मैंने कह दिया ओवर टाइम है। अब यहाँ से ये अदर इनकम के अंदर आ जाएगा, जब इनकम डिटेल पे क्लिक करते हो तो अदर अर्निंग के अंदर आता है ये। ठीक है, और उसके बाद ओवर ऑन प्रोडक्शन करके ओवर टाइम, हमने कहा ये हम मेंशन करेंगे कि कितना हम ओवर टाइम पे कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से PF आता है। PF क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, ये हमारी सैलरी से माइनस होता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई भी गवर्नमेंट बंदा रिटायर्ड होता है, उसको रिटायर्ड होने के बाद जो पैसा मिलता है वो यही फंड होता है। ठीक है, जो उसकी सैलरी से कटता रहता है। उसके बाद डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय का, हमने कहा एम्प्लॉय की लायबिलिटी है वो पे करेगा ही करेगा। उसके बाद यहाँ पर भी एज अ कंप्यूटेड वैल्यू कहा है, और कहा है अगर किसी की सैलरी 10,000 तक है तो उसका तो ये डिडक्शन हो 9%, लेकिन अगर किसी की सैलरी 10,000 से ज्यादा है तो उसका ये 14% माइनस होगा सैलरी से। ठीक है, उसके बाद TA करना है। ये सब वैसे ही रहेगा। यहाँ से इनकम टैक्स डिटेल को यस करना है, ये आ जाएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अंदर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे करने के बाद हमने कहा यहाँ पर कंप्यूटेड वैल्यू बेसिक सैलरी के बेस पर ये 10% हमको मिले। फिलहाल आपको इतना करना है।